युवा आदमी सुअर घास की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ में प्रवेश करने ही वाला था। तभी एक किंग कॉन्ग काला गोरिल्ला अचानक उसके सामने दिखाई दिया। वह जानवर उसे डराने के लिए दहाड़ा, लेकिन युवक ने तुरंत देख लिया कि वह केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शुरुआती चरण में था और उसने इसे अपनी ही ग्रेट परफेक्शन शक्ति की परीक्षा के रूप में लिया। गोरिल्ले ने घूंसा मारा तो युवक ने हाथ की मुद्रा बनाई, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का आह्वान किया और एक ही चाल में उसे हवा में लपेट दिया। फिर उसने खीसे तलवार नियंत्रित करके गोरिल्ले को चिकन पाउडर में कुचल दिया। यह शक्ति उसे किस्मत के चौंकाने वाले मोड़ के बाद ही मिली थी। ठीक कल ही वह एक बूढ़ा आदमी अपनी आयु सीमा के अंत के करीब था और उसे उसी शिष्य ने धोखा दिया था जो दूसरे बुजुर्ग के पास जाकर पीक मास्टर का पद हथियाने की साजिश रच रहा था। जब उसने टोकन सौंपने से इनकार किया तो क्रोधित शिष्य ने उसे मार डाला। साजिशकर्ताओं के जाने के बाद एक आधुनिक कामकाजी आदमी उस शरीर में आ गया और शो करते हुए अनजाने में एक हार्ट थ्रोबिंग ड्यूल कल्टीवेशन सिस्टम सक्रिय कर बैठा, जिसमें जितना अधिक ड्यूल कल्टीवेशन होता उतना ही बड़ा इनाम मिलता और उसने इसे स्वर्ग प्रदत्त सौभाग्य समझ लिया। उसी दिन संप्रदाय ने कॉल्ड्रन्स वितरित किए और उसने अवसर पहचान लिया। 3 सुंदर लड़कियां लाई गईं, पर वे पहले ही अपनी आध्यात्मिक कई खो चुकी थीं और अयोग्य मानी गईं, जिससे हर उस व्यक्ति की तरफ से तिरस्कार मिला जो केवल प्रचुर कई वालों को चाहता था। जब एक बुजुर्ग ने उन्हें बेकार समझकर मारने की तैयारी की तो वह आगे बढ़ा और तीनों को अपने लिए मांग लिया। फिर शिष्य के तत्काल उपहास के बावजूद दूत से विनती की कि उन्हें उसी के हवाले कर दिया जाए। बुजुर्ग ने चेतावनी दी कि 3 दिनों में मूल्यांकन होगा और यदि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक नहीं पहुंचा तो गंभीर परिणाम होंगे। फिर भी वह दृढ़ रहा और आध्यात्मिक कई जीवन मृत्यु मोहरें ले लीं जो तीनों को उसके भाग्य से बांधती थीं। फिर उसकी शक्ति का एक भयावह प्रदर्शन हुआ जिसने 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को 2 हिस्सों में चीर दिया और सार्वजनिक चेतावनी दी कि मूल्यांकन में असफलता या अनुपस्थिति का अंत भी यही होगा। 3 महिलाएं पहाड़ की चोटी पर पहुंची और पूरी तरह जानती थीं कि अगर वह असफल हुआ तो वे मोहरों के साथ गायब हो जाएंगी। इसके बजाय उसने अनुबंध जला दिया जिससे वे अब बंधी नहीं रहीं और सिस्टम ने एक साथ अनुकूलता बढ़ा दी। उसने कहा कि वे स्वतंत्र हैं और इस निर्णय ने तीनों को गहराई से प्रभावित किया। फिर एक महिला ने पूर्व पति द्वारा सिखाई गई जीवन रक्षक ड्यूल कल्टीवेशन गुप्त तकनीक अपनाने का निश्चय किया ताकि आदिम कई खींचकर उस परीक्षा से बच सके। वह इनाम मांगने गया, लेकिन ड्यूल कल्टीवेशन अभी सक्रिय न होने से कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ और वह निराश होकर ठगा हुआ महसूस करने लगा। जब वह बिस्तर पर लौटा तो उसने अप्रत्याशित रूप से वहां एक महिला को पाया और उसने वहीं पर जबरदस्ती कार्रवाई की जिससे सिस्टम के इनाम ट्रिगर हो गए। उसे इनसाइट की आंख मिली, शरीर की मरम्मत हुई और जागते ही उसने पाया कि वह 30 साल छोटा होकर ग्रेट परफेक्शन ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया है। इसलिए 3 दिनों वाला मूल्यांकन उसके लिए आसान हो गया। आंगन में उसने इनसाइट की आंख से जाना कि तीनों के पास सर्वोच्च स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें हैं जो अभी सक्रिय नहीं हुई। उसने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि क्या वह जड़ों को जगाने में मदद कर सकता है। बाकी 2 महिलाओं ने भी आखिरकार देख लिया कि वह पहले से कहीं अधिक युवा लग रहा था। वहां उसे मुलिन सांजेन फूल मिला, पर जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की एक किंग कॉन्ग जानवर प्रकट हो गया। उसने उसे एक ही चाल में मिटा दिया, लेकिन बाद में टोकन ने प्रतिक्रिया दी और उसने तुरंत महसूस किया कि घर पर कुछ गलत हो गया था। पहाड़ की चोटी पर वापस शिष्य 3 महिलाओं की सुंदरता पर लालच करने लगा और उन्हें साधना के लिए बेकार पर मनोरंजन के लिए उपयुक्त मान रहा था। जब 3 महिलाओं ने विरोध किया तो शिष्य ने उनको पीटा और जबरदस्ती अपमानित करने की तैयारी की जब तक कि वह निर्णायक क्षण में आंगन में झपक कर वापस नहीं आ गया।